एल्विश यादव को सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा और कहा कि सुनो, जो मन में आए वो नहीं कर सकते आप, आपके पास जिम्मेदारी है। भाई ये जो स्नेक वेनम वाला केस था उससे फिर चर्चा में आ गया एल्विश यादव। वैसे तो एल्विश यादव ने बिग बॉस का OTT सीजन 2 भी जीता, जिसमें सलमान खान ने उनका हाथ उठाया था, और उसके बावजूद उन्हें उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली होगी जितनी चर्चा एल्विश के स्नेक वेनम वाले केस की हुई हो। ऐसे में अब इस मामले में एक्टर और यूट्यूबर को सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है। बुधवार को देश की सर्वोच्च अदालत में जस्टिस MM सुंदरेश और N कोटेश्वर सिंह की बेंच ने सुनवाई की। एल्विश यादव ने इस मामले में चार्जशीट और क्रिमिनल कार्रवाई को चैलेंज किया था। 2 जजों की बेंच ने एल्विश यादव को अब उस चैलेंज के बाद फटकार लगाई और कहा कि आपके मन में जो आए वो नहीं कर सकते। कोर्ट की तरफ से यूट्यूबर को समझाया गया और इस मामले में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जांच की जाएगी। यानी कि आगे जांच बढ़ेगी तो एल्विश की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिलहाल तो लाफ्टर शेफ में है, अच्छे काम कर रहे हैं, गाने ला रहे हैं, और इस नरूला को उसमें इनडायरेक्टली टारगेट भी कर रहे हैं। हुआ क्या था, 2023 में सांप के जहर के केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एल्विश यादव को क्लियर ये कहा था कि अगर मशहूर लोगों को सांपों जैसे बेजुबान जानवरों का शिकार करने के इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाए तो इससे समाज में गलत मैसेज जाएगा। कोर्ट ने एल्विश से सवाल किया और कहा कि सांप को लेकर खेलते हैं आपने सांप से डील किया या नहीं। कोर्ट ने आगे पूछा कि क्या आप चिड़ियाघर जाकर वहां जानवरों के साथ खेल सकते हैं, क्या यह जुर्म नहीं होगा। आप ये नहीं कह सकते कि आप जो चाहे करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एल्विश के वकील से पूछा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत शिकायत को लेकर दिक्कत क्या है। उनके वकील ने कहा था कि सर, परेशान एल्विश यादव के आपने उनके अगेंस्ट इसमें केस कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में एल्विश यादव की तरफ से पेश वकील मुक्ता गुप्ता ने दावा किया कि यूट्यूबर विवादित पार्टी में मेहमान के तौर पर गए थे और कुछ नहीं था। उन्होंने आगे यह भी दावा किया कि किसी रेव पार्टी का कोई सबूत भी नहीं मिला है। मेडिकल रिपोर्ट से भी पता चला कि जांच के 9 सांप जहरीले नहीं थे, यानी कि एल्विश यादव का कोई लेना देना नहीं है, वो बेकसूर है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने वकील से बताने को कहा है कि रेव पार्टियों में सांप का जहर कैसे निकाला जाता है और इसका इस्तेमाल किया जाता है और कैसे किया जाता है। ऐसे में अब मामले की अगली सुनवाई की नई तारीख भी 19 मार्च 2026 को रखी गई है और इस मामले में फिर से दोबारा सुनवाई होगी। बहरहाल अगर एल्विश यादव के स्नेक वेनम केस के बारे में बात की जाए तो मामला 2023 का है। 3 नवंबर 2023 को यह मामला सामने आया था जब नोएडा पुलिस ने एल्विश और 5 बाकी लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। कथित तौर पर पुलिस को एक रेव पार्टी की टिप मिली थी। छापेमारी में 9 जहरीले सांप मिले थे और कहा गया था कि सांप के जहर का इस्तेमाल अवैध रेव पार्टी में किया जाता है। इस मामले में भाजपा सांसद मेनका गांधी ने NGO ने उठाया था इस पे सवाल और फिर शिकायत भी दर्ज करवाई थी। वो NGO चलाती हैं जो बेसिकली तमाम सवाल करती है। वहीं अगर एल्विश यादव के वर्क फ्रंट की बात की जाए तो वो बहुत बेहतरीन चल रहा है। इंगेज सीजन 2 होस्ट कर रहे हैं, लाफ्टर शेफ सीजन 2 में सीजन 3 में मजे कर रहे हैं, लेकिन इस सबसे इस केस में भी फंसे हुए हैं। बाकी आपका क्या कहना है बताइए कमेंट के अंदर।